हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज आपका जो चैप्टर होगा वो आपका पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद होगा। अभी तक हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर था रियल नंबर मतलब कि परमीय संख्याएं, जो आपका चैप्टर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और आज आपका जो दूसरा चैप्टर है, दूसरी यूनिट है, वो आपका है बहुपद। तो बहुपद बताने जा रहे हैं। बहुपद बताने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बहुपद क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद इसका जो भाग आएगा वहाँ से आपका एक्सरसाइज होगा। तो पहले जो भाग में सिर्फ ये बताया गया बेसिक नॉलेज कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, उन सारे क्वेश्चन को जान लेते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपको बता देते हैं कि बहुपद है क्या। तो आपके बहुपद में क्या क्या है। तो बहुपद का मतलब क्या होता है ये समझो। आपको परिभाषा नहीं पढ़ना है, मतलब ये पढ़ना है कि हमें बहुपद में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जानना। तो जिसमें केवल एक चर हो, चर का मतलब कि एक्स वाई जेड छोटा बड़ा ए बी सी डी, ऐसा पद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में यक्स है तो सिर्फ यक्स रहे, ए है तो ए रहे, वाई है तो वाई ही रहे, जेड है तो जेड रहे। ये नहीं कि क्वेश्चन में आपका यक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। अगर इस तरह से होगा तो आपका वो बहुपद नहीं होगा। तो पहला चीज़ ये होना चाहिए कि जो चर है वो केवल एक हो, चाहे जो भी हो पर एक ही चर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, जो दूसरी हेडिंग है, वो आपकी है चर की घात। मतलब चर की जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यक्स की पावर माइनस में 2, यक्स की पावर माइनस में 1/2, मतलब जो चर की पावर हो वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि धनात्मक होनी चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो तीसरा हेडिंग है वो है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या का मतलब कि बटे में ना हो, रूट में ना हो। चर की जो घात हो वो कोई ना कोई संख्या हो, मतलब ना तो आपका भिन्न में आना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में आना चाहिए और ना ही अंडर रूट में आना चाहिए। तो जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। दूसरी चीज़, हमें बहुपद के प्रकार में क्या क्या पढ़ना है। तो बहुपद के 4 प्रकार हमें पढ़ना है प्रेजेंट टाइम में। आपका पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद और चौथा है चतुर्थघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या है, अगर इसकी डिफिनेशन कोई पूछे तो जिसमें चर की घात एक हो, जिसमें चर की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद क्या है, जिसमें चर की घात, देखो यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया है। चर का मतलब देखो यहाँ पे यक्स का पावर 1 है ना, तो जिसमें चर की पावर 1 रहती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा आपका है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में चर की घात 2 हो। क्या हो, चर की घात 2 हो। देखो यहाँ पे द्विघात लिखा भी है, दी से मान लो यहाँ पे 2 होगा, तो जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो 5x² प्लस में 3x माइनस 7 अब बटे में 5 लिखा है। तो यहाँ पे देखो यक्स का पावर मतलब चर का पद 2 है ना, तो ये आपका द्विघात बहुपद होगा। तीसरा आपका है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या क्या पढ़ना है आपको, सिंपल सी डिफिनेशन है, जिसमें चर की घात 3 हो, चर की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। चर का पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो भी प्लस में होना चाहिए। यहाँ पे आपका एग्जांपल है 9x का क्यूब प्लस में 5x²। देखो यहाँ पे चर की घात 3 है ना। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि 2 भी लिखा है, तो 2 से नहीं, सबसे बड़ी घात कौन सा है, 3 है ना, तो ये आपका त्रिघात बहुपद होगा। आपको सबसे बड़ी घात देखना है, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद होता है। आपका चौथा है चतुर्थघात बहुपद। चतुर्थघात बहुपद में क्या क्या देखना है, इसका जो परिभाषा होगा सीधा ये है कि जिसमें चर की घात 4 हो। यहाँ पे चतुर्थ घात लिखा है ना, तो जिसमें चर की घात 4 होगी वो आपका चतुर्थ घात बहुपद होगा। ये मान लो आपका एग्जांपल लिखा है यक्स का पावर 4 प्लस में 2x का क्यूब माइनस में 12x² प्लस में 11x प्लस में 5 मान लो है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात जो है वो 4 है, अतः यह आपका चतुर्थ घात बहुपद होगा। इसके बाद क्वेश्चन है बहुपद की घात से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुपद की घात में क्या पढ़ना है, कोई भी नहीं, डिफिनेशन एकदम सिंपल है। कह रहा किसी भी बहुपद में दिए गए पद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। कोई भी अगर हमारे पास बहुपद दिया होगा तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ी घात क्या है 4,
तो आपका घात क्या हो जाएगा, आपका घात हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण दिया है, इसमें घात नहीं है लेकिन यहाँ पर 1 माना जाता है, तो घात आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई भी पद नहीं लिखा है ना, चर पद, तो घात अगर पूछे तो इसमें घात आपका 0 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में घात 0 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फार्मूले, कौन कौन से फार्मूलों का यूज करना है, कौन कौन से फार्मूले इस चैप्टर में आपकी यूज होगी, उन फार्मूलों को जानते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला होता है मोलों का योगफल। मान लो कोई समीकरण दिया आपका ax² प्लस में bx प्लस में c, मान लो कोई बहुपद दिया आपका ax² प्लस में bx प्लस में c, आपको निकालना है मोलों का योगफल। तो मोलों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस में x का गुणांक बटे में बटे में यहाँ पे x² का गुणांक होता है, बटे में आपका x² का गुणांक होता है। तो माइनस x की जगह पे क्या है b, वो भी प्लस में लेकिन फार्मूले में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस में b हो जाएगा क्योंकि x का गुणांक आपका b है और x² का गुणांक आपका a है, और बटे में क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। मोलों का योगफल को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखा जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में b और बटे में a हो जाएगा। तो ये आपका पहला फार्मूला है। बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 2 पे। दूसरा आपका जो फार्मूला है, दूसरा जो फार्मूला आपका है, दूसरा फार्मूला है मोलों का गुणनफल। मोलों का गुणनफल में कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद मतलब जो सबसे लास्ट वाला पद होता है, तो c और बटे में x² का जो गुणांक है वो आपका a होगा। इसके बाद आपका त्रिघात बहुपद में कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, तो मान लो ये आपका त्रिघात बहुपद दिया है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d इक्वल में मान लेते हैं 0 होगा। तो यहाँ पे जो पहला फार्मूला होता है वो मोलों का योगफल का होता है। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 पद होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा माइनस में x² का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक। माइनस में x², यहाँ पे आपका b है x² की जगह पे, तो माइनस में b और बटे में आपका a हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है मोलों का गुणनफल, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो अचर पद बटे में x³ का गुणांक हो जाएगा। अचर पद आपका क्या है d है, तो यहाँ पे d हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में, और x³ मतलब a गुणांक है तो a हो जाएगा। तीसरा फार्मूला होता है कि दो पद का गुणनफल लेते हैं और उसको ऐड लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा का जो फार्मूला होगा वो x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक होता है। तो x का गुणांक आपका क्या है, x का गुणांक आपका c है और x³ का गुणांक आपका a है। देखो हर फार्मूले में x³ बटे में है, तो हर फार्मूले में आपका x³ का जो गुणांक होगा वो बटे में होगा। इसके बाद कुछ फार्मूले और हैं जो आपको याद रखना है। आपका पहला फार्मूला अल्फ़ा³ प्लस में बीटा³ मतलब a³ प्लस में b³ आप लोग पढ़े होंगे, तो एक ब्रैकेट पे हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरे में हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस में बीटा², और यहाँ पे जब प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। दूसरा फार्मूला आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला हो जाएगा a² प्लस b² प्लस में 2ab। एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। एक फार्मूला आपका अल्फ़ा प्लस में बीटा का क्यूब, तो फार्मूला हो जाएगा a का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब और प्लस में 3 अल्फ़ा बीटा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा। आपका जो फार्मूला बनता है इस अभ्यास से वो बनता है अल्फ़ा³ प्लस में बीटा³ का। तो अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ की जगह पे क्या यूज होगा, उससे पहले ये वाला जान लेते हैं कि अल्फ़ा² प्लस में बीटा² का फार्मूला क्या निकल के आता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा² प्लस बीटा² की जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। ये आपका फार्मूला है। आपको जहाँ कहीं भी अल्फ़ा² प्लस में बीटा² मिलेगा उसकी जगह पे आप ये फार्मूला का यूज कर सकते हो। अब इसका यूज कैसे होगा ये भी जान जाओ। मान लो यहाँ पे इस फार्मूले को खोल देंगे तो हो जाएगा a² प्लस में बीटा² प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस में यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा। देखो ये 2 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस से कट जाएगा, आपका अल्फ़ा² और प्लस में बीटा², देखो दोनों का सेम आ गया। हम इस तरह से इसलिए तोड़ते हैं इस तरह से ताकि ये फार्मूला हम बना सके। तो आपको जब अल्फ़ा² प्लस में बीटा² कहीं पर भी मिले तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा के रूप में तोड़ना है। अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ का फार्मूला जो होता है वो आपको लिखना है
अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रहता ही है। तो ये तो आपको अल्फ़ा प्लस में बीटा हो जाएगा। और इसकी जगह पे देखो, यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिखे हो ना, तो यही लिख दो, आप लिख दो अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर कर दो, और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा था और यहाँ पहले से तो माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा है, और ये माइनस में अल्फ़ा बीटा पहले से ही है। तो आपका जो फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो आपका जो फार्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरे ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा। तो इस चैप्टर में आपके पूरे के पूरे बहुपद में इन सारे फार्मूलों का यूज होगा। और भी कुछ चीज़ें आपको शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने में आपको गुणनखंड करना होगा, और ये सारी चीज़ जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी 7 फार्मूले 1-2 और होंगे, वो जब चैप्टर कराएंगे आपके एक्सरसाइज में बताए जाएंगे। और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।